हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें इंटीग्रेशन भी यूज हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस आपको फंक्शन दिया हुआ है, मतलब फंक्शन का भी क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है ना, और यहाँ पे आगे एक मिनिमम लिखा हुआ है। तो इसको किस तरह से डील करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, उसको देखेंगे। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब समझना है और इसको ब्रेक करना है वन बाय वन करके। जब आप अपने आप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तभी भी आपको पहले ये ब्रेक करना चाहिए, ये ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या बन जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x की वैल्यू 0 से 1 में है ना, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, क्योंकि 0 to 1 ऑलरेडी फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शन रिमूव हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स। अगर आप इसको ग्राफिकली एनालाइज करें या फिर डायरेक्टली भी एनालाइज करें कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, है ना। आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। ये पैराबोला है, ये बनेगा ऐसे और लाइन बनेगी हमारी ऐसे। तो ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, ये पैराबोला है हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 से 1 के बीच में मिनिमम कौन सा है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है मिनिमम है ये वाला ग्राफ। मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आ गई दैट इज़ एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख लिया। देन दूसरा वाला पार्ट कैलकुलेट करें, एक्स माइनस एल एन एक्स। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग जब एक्स की वैल्यू किस इंटरवल में हो जाए, 1 to 2, 1 से 2 में अगर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको y सपोज कर लिया। इसको हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया, dy बाई डी एक्स निकाला तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हमेशा पॉजिटिव है। देखिए x की वैल्यू 1 से ग्रेटर मतलब ये फ्रैक्शन है, तो ये पॉजिटिव है, ट्रू है। देयरफॉर इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो y1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम होगी, y1 इज़ y मिनिमम। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 1। y2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हो जाएगा y मैक्सिमम दैट इज़ 2 माइनस एल एन 2। एल एन 2 की वैल्यू कोई फ्रैक्शन होगी ना, लॉग ऑफ जो a बेस a होता है 1 होता है, तो log ऑफ 2 बेस e की वैल्यू 1 से कम हो गई। बिकॉज e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 2.7182। देन इसका मतलब इसकी जो क्वांटिटी है दिस इज बिटवीन 1 एंड 2, इसकी जो वैल्यू लाई करेगी। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 to 2 है। इसका मतलब हमें ये पता लग गया देयरफॉर x माइनस एल एन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। आई होप यहाँ तक ठीक है। तो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई फ्रेंड्स। तो आपको दो इन्फॉर्मेशन मतलब चाहिए ही था, एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन और दूसरी ये वाली। अब हम लोग फंक्शन f को ब्रेक कर लेते हैं। तो फंक्शन f कितना हो जाएगा, देखिए f(x) जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स, 0 से 1 के बीच में ये आ गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के बीच में। एंड 1 से 2 के बीच में आ गया e, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग 0 to 2 x f ऑफ x dx। इसमें हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डिसकॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको ब्रेक करना होता है हमें 0 से 1 में। x तो f(x) की वैल्यू कितनी लिखनी होगी, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर व्हेन इंटू डी एक्स प्लस 1 to 2। अभी f(x) की वैल्यू कितनी है, e, तो हो जाएगा x इंटू ई डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो देखिए यहाँ पे तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो रहा है, तो इसमें हमने क्या कर दिया 1/2 0 to 1 2x e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e इंटू 1 to 2x dx। तो यहाँ पे तो कैंसिलेशन लगेगा, मतलब जो है इसको सॉरी यहाँ पे अप्लाई होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये fx है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1। देन दिस इज e x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to 2, तो हो जाएगा हाफ e माइनस 1 प्लस e 2 माइनस 1 अपॉन 2 3/2। तो 3/2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 2e माइनस हाफ। ये इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और कॉन्सेप्ट्स भी। ओके, थैंक यू।